नमस्ते। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री से लेक्चर नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम 12 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से, और उसकी जो लिंक है वे पूरे लेक्चर्स की वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अभी वो लिंक पे क्लिक करके बाकी लेक्चर्स को भी कवर कर लीजिए। उसके साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स के वीडियो है वो भी मैंने रखे हुए, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके ऊपर आप क्लिक करके वो प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक जो पार्ट हमारा बचा है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ने वाले। सिग्निफिकेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी मेंस में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको सिग्निफिकेंस लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पढ़ना होता है, वो हमें यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए आज का जो पार्ट है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन या इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो वर्ड था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, वहां पे अगर आप देख रहे तो वहां लिखा था कि इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड अनएलिनेबल राइट्स भी यहाँ पे दिए गए थे। मैन जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे इक्वल राइट्स दिए गए थे, अनएलिएबल राइट्स दिए गए थे। मैंने जैसे आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स हैं इंसान के पास जैसे कि लाइफ है, लिबर्टी है, उसके अलावा मैंने आपको बोला था हैप्पीनेस है। यहाँ ये तीन चीज़ें वहाँ पे डाली गई थी और ये अनएलिनेबल राइट्स है, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखे गए थे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब ये जो जब कहा गया तो उस कारण क्या हुआ कि पूरा जो एटमॉस्फेयर था अमेरिका में, वहाँ ये चीज़ें फैलने लगी कि हाँ ये तो सब बराबर कह रहे। और अमेरिका में ही नहीं तो अमेरिका के बाहर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। तो सभी पूरा वर्ल्ड में अगर कहा गया, यूरोप में, अमेरिका में या बाकी जगह पे जो एटमॉस्फेयर था वो अलग सा ही चेंज होने लगा, और ये सब चीज़ों की वहाँ पे अभी बातें होने लगी। उसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि एक फ्रेंच गवर्नर थे लाफेट जिनका नाम था। तो लाफेट जो थे वो फ्रेंच गवर्नर भी अमेरिकन के साइड लड़े थे। मैंने आपको बताया था फ्रांस जो था, फ्रांस ने अमेरिकन को सपोर्ट किया था और इसमें उनकी जो जंग थी ब्रिटिश के खिलाफ वो अमेरिकन लड़े थे। तो उसमें लाफायट जो थे, ये हम कहेंगे कि एक फ्रेंच जर्नल थे, वो धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हीरो बन गए। उन्होंने देखा, फ्रेंच लोगों ने भी देखा भाई अमेरिका में रिवॉल्यूशन आ चुका है, फ्रेंच में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी यहाँ पे हम कहेंगे हीरो लाफायट बन चुके थे। तो यहाँ उसके साथ साथ थॉमस पेन जो थे उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है। बाय इट्स एग्जाम्पल द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप, है ना। तो ये इंस्पिरेशन बनता है, ये हम कह सकते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है वो इंस्पिरेशन बन जाता है बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी के लिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज को देख के पूरे यूरोप में काफ़ी सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो भी इंस्पायर होने लग गए। उसके साथ साथ इट एनकरेज स्पेनिश एंड पोर्तुगीज कॉलोनीज, जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में स्पेनिश और पोर्तुगीज कॉलोनी थी वो भी रिबेल करने लग गई और उन्होंने भी अपना जो इंडिपेंडेंस था वो गेन कर लिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा इंस्पिरेशन का एक सोर्स बना है। पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रीफाई होते जा रहा है। तो ये सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाता है। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं मेन अचीवमेंट क्या थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, वो थी कि यहाँ रिपब्लिक बनाया गया। जब पूरे वर्ल्ड में मोनार्कीज देखने मिल रही थी, जहाँ वहाँ मोनार्की थी, मोनार्की यानी जहाँ किंग या क्वीन रूल करते हैं, तो ये जो होती है मोनार्की, ये मोनार्की यहाँ पे ख़त्म करके रिपब्लिक बनाया गया, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट था वो यहाँ पे इलेक्टेड होने लगा। तो इलेक्शंस हुए, इलेक्टेड था हेड ऑफ द स्टेट, ये पहली बार देखने मिला। तो रिपब्लिक जो है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था इन द बिगिनिंग, ये हम कह सकते हैं, बट एट प्रेजेंट जो अमेरिका है ये तो पूरी तरह से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक देखने मिल रहा है। तो ये रिपब्लिक था बट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि वोट करने के अधिकार सबको नहीं थे, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो लिमिटेड थे। निग्रोस जो है मोस्ट ऑफ देम वर स्टिल स्लेव्स, है ना। तो इसके बाद भी अमेरिकन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे निग्रोज को स्लेव ही रखा गया, जैसे अमेरिकन इंडियंस, वुमेन, इनको भी कोई राइट्स नहीं दिए गए वोटिंग के। तो ये सब चीज़ें हुई। इलेक्शन लॉज जो थे वो पूरे मेन के फेवर में थे, वो पूरे जो मेल मेंबर्स है उनके फेवर में थे, और राइट टू प्रॉपर्टी हो या जो भी चीज़ें हो, बहुत साल के लिए ये चीज़ें चलती रही। बट प्रोग्रेस डेमोक्रेसी के तरफ होना शुरू हो चुका था, यानी कुछ नहीं से तो कुछ अच्छी चीज़ें अचीव होना शुरू हो चुका था। मोनार्की में तो बिल्कुल राइट नहीं था इलेक्शन का, यहाँ पे राइट तो मिला कुछ लोगों को, क्यों ना मिला। धीरे धीरे प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती गई, आज सबको ही राइट है। तो ये चीज़ें तो होती गई। और कुछ स्टेट्स में अगर देखा गया तो स्टेट रिलीजन को भी इवन एबॉलिश कर दिया गया। रिलीजियस क्वालिफिकेशंस जो है ना, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए जो लगते थे उनको भी यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया। यानी बहुत ज़्यादा एक लिबर्टी वाली चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल रही थी, यहाँ जहाँ हम कहेंगे अमेरिका में। तो बस कुछ चीज़ें
की कमी थी और वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ बदल गई। और आज आप देख सकते हो प्रेजेंट डे जो अमेरिका है वो किस तरह से है। तो प्रेजेंट डे अमेरिका को पहुंचने तक ये सब चीज़ें उसको इस चीज़ों से गुजरना पड़ा। तो ये सिग्निफिकेंस तो हम ज़रूर कह सकते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। अगर हम इन चीज़ों को, ये सिग्निफिकेंस जो इसको अगर हम इवेल्युएट करें, तो इवेल्युएट करते वक्त हमें लगता है कि ये सबसे पहले तो इंस्पिरेशन बना बहुत सारे कॉलोनी का। फ्रांस, इवन इंडिया के भी जो लोग थे रिवॉल्यूशनरी थे, वो भी इससे अपना इंस्पिरेशन लेते थे। दूसरा हम कहेंगे कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो देखने मिली, यानी किंग का रूल जो था ये खत्म करके एक हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड तो रहा, है ना। तो डेस्पोटिक मोनार्की यहाँ पे खत्म हो गई। तीसरा हम कह सकते हैं कि मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटर्न ही नहीं है क्योंकि वो ऐसा कोई लिखा नहीं है। अब डिवाइन होगा या जो भी होगा, बट यहाँ पे इंसान ने लिखा हुआ कुछ मॉनमेड कॉन्स्टिट्यूशन तो देखने मिला। और मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, बिल ऑफ राइट्स, लोगों को राइट्स देना, सेंटर को पावरफुल बनाना, ऐसी नई नई आइडियाज़ हमें मिलने लगी, नई नई पॉलिटिकल आइडियाज़ मिलने लगी। और यही तो था जिस कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी रास्ते खुल गए। लाफायट जो थे ये फ्रेंच, इनके अंडर फ्रेंच जो थे वो भी वॉर में इन्वॉल्व हो चुके थे और इस कारण फ्रांस में भी हम कहेंगे कि बैंकरप्सी हो रही थी फ्रांस जब वॉर लड़ रहा था। तो अब हम कहेंगे कि ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी बहुत सारे वॉर लड़ रहा था, कॉलोनीज के लिए वॉर लड़ रहा था और इस कारण हम कहेंगे फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो फ्रांस में थी ही। तो इन सब चीज़ों के चलते फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए भी रास्ते खुल चुके थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने मिली। अब देखिए फ्रांस जो था, फ्रांस अपने जो वॉर लड़ रहा था ब्रिटेन के साथ, है ना, तो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, इस वॉर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। वॉर आपको फाइनेंशियल लॉस तो कराता ही है। फाइनेंशियल लॉस होने के कारण अब फ्रांस जो था, इन्होंने तो अमेरिका को भी सपोर्ट किया था उनके वॉर में, यानी यहाँ भी पैसे का खर्चा किया था फ्रांस ने। अब फ्रांस यहाँ पैसे का खर्चा करता है तो इस कारण फ्रांस में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी या बैंकरप्सी होने लगे। बैंकरप्सी के चलते लाफायट जैसे जो लोग थे उन्होंने भी वहाँ पे देखा कि अमेरिका जब रिवॉल्यूशन ला सकता है तो हम भी यहाँ रिवॉल्यूशन क्यों नहीं ला सकते। तो वहाँ के भी राजा के खिलाफ रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश शुरू हो गई थी, यानी रास्ता खोला, इंस्पायर किया। और ये सब चीज़ों के ही चलते आगे की जो इवेंट्स थे वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी सारे वो यहाँ पे देखने मिले। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस कहा जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अभी आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। यहाँ पे जितने भी सिग्निफिकेंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आप अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो श्रेयस बढ़िया द पीस लवर इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप और अपडेट्स चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो और लाइक कर सकते हो, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।